नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा कि हाल ही में जो कोई सुर्खियां चल रही है और इजराइल से भी उसके खिलाफ असहमति प्रस्तुत हुई है, ऐसी कौन सी खबर है उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी खबर है। हाल ही में जो एक बॉलीवुड की मूवी है बवाल रिलीज हुई है, उस पर यह बवाल मचा हुआ है। इजराइल क्यों नाराज है, ये भी इसमें इस सेशन में अपने कारण जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो फिल्म है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बवाल मूवी का पोस्टर है, ये जो रिलीज हो चुकी है। इसमें जो कलाकार हैं वो हैं वरुण धवन और जो एक्ट्रेस हैं वो है जाह्नवी कपूर है। दोनों का ये फोटो है मूवी का, मैंने आपको दिखाया। इसमें अपने बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि क्या कारण है इसमें जो बवाल रहा। इसके कारण बवाल मचा हुआ है पूरे भारत में और इजराइल में भी इसके खिलाफ असहमति जताई जा रही है। अभिनेता वरुण धवन की फिल्म बवाल को लेकर कई यहूदी संगठन और इजराइल में काफी नाराजगी है। ये अपने बात की थी कि अभिनेता वरुण धवन की फिल्म है जो बवाल रिलीज हुई है, उस पर यहूदी संगठन है उसकी भी नाराजगी है और इजराइल भी काफी इससे नाराज है। ये देखिए, इस ये हेडिंग है, इसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के जो लोग हैं इससे खफा हैं कि ये अब अपने जानते हैं कि ऐसा क्या है। ये फिल्म अभी रिलीज हुई थी, अमेजॉन प्राइम पर इसको रिलीज किया गया था। उसके बाद में इसके खिलाफ है जो इजराइल के दूतावास हैं, वहां से भी भारतीयों को कहा गया है कि इस फिल्म को डिलीट किया जाए या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से हटाया जाए। तो अपने जानते हैं इसको लेकर क्यों विवाद छिड़ा है। यहूदी लोगों ने इसमें, यहूदी लोग इससे नाराज क्यों हैं। इस मूवी में जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था उस पर जो संक्षिप्त वीडियो बनाई हुई है उसमें वरुण धवन ने जो कमेंट की है उससे नाराज है। साथ ही जाह्नवी कपूर ने भी एक कमेंट किया है, उससे जो इजराइल के लोग हैं वो नाराज हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं। भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं नेवार गिलोन, उन्होंने भी वरुण धवन की फिल्म बवाल की आलोचना की है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो इजराइल के राजदूत हैं नेवार गिलोन, उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ वहीं यहूदी संगठन ने अमेजॉन प्राइम को खत लिखकर इस फिल्म को स्ट्रीमिंग सर्विस से प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म में होलोकॉस्ट को गलत तरीके से यूज किया गया, साथ ही हिटलर का इसमें नाम का उपयोग किया गया। इस पर अपने बात करते हैं। सबसे पहले वरुण धवन की जानते हैं कि इस फिल्म में वरुण धवन की क्या सक्रियता है, किस प्रकार का रोल निभा रहे हैं। वरुण धवन एक हिस्ट्री के टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं हिस्ट्री के। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या जो भी विश्व में महत्वपूर्ण जगह है वहाँ का वो घूम के आते हैं, वो देख के आते हैं और उसके माध्यम से स्टूडेंटों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वो जो पोलैंड में स्थित है होलोकॉस्ट, ये होलोकॉस्ट अभी फिलहाल है जो पोलैंड में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो चर्चा में चल रहा है शब्द होलोकॉस्ट है जो पोलैंड में स्थित है, को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। जाह्नवी कपूर की फिल्म में होलोकॉस्ट को गलत तरीके से दिखाने का बताया गया है। जो होलोकॉस्ट स्थान है मैंने बताया कहाँ है, आपका आंसर होना चाहिए पोलैंड में है। अब इससे क्या हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें जर्मनी हार गया था, इसके बाद जो ब्रिटेन और फ्रांस है उन्होंने जर्मनी पर आरोप लगाए कि आपके जो यहाँ पे रह रहे यहूदी हैं उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। इससे जो जर्मनी के लोग थे उनका जो एक अलग संगठन था हिटलर, उसका संगठन बना, हिटलर ने एक नया संगठन बनाया जिससे हिटलर ने यह किया कि इन्हीं जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता नहीं की। यहूदी को बड़ा समुदाय माना जाता था, वहां पे सामर्थ्यवान माने जाते थे आर्थिक रूप से। तो हिटलर के दिमाग में ये बात हो गई कि इन्होंने हमारी सहायता नहीं की, इसी कारण हम ये प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं। जिसके चलते हिटलर ने यह संकल्प किया था कि मैं यहूदियों को मिटाऊंगा, जिसके तहत उसने, ये देखिए, इसके तहत एक गैस चैम्बर बनाया था, उसी को होलोकॉस्ट कहा जाता है। वहां पर लाकर जितने भी यहूदी थे, करीब ऐसा माना जाता है कि 50 से 60 लाख यहूदियों को होलोकॉस्ट स्थान पर लाकर वहां पर मार दिया गया था। इसके चलते अब ये तो होलोकॉस्ट की कहानी होगी कि हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए जो पूरे विश्व में यहूदी थे उनको लाकर होलोकॉस्ट जो पोलैंड में है वहां पे एक गैस चैम्बर बना हुआ था उसमें लाकर मार देता था। करीब ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास उसने 50 या 60 लाख यहूदियों को यहाँ पे मारा था हिटलर ने। हिटलर के मन में ये शंका हो गई थी कि हमारे ही देश के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसके चलते हमें प्रथम विश्व युद्ध हार गए थे। अब इस फिल्म में ऐसा कहा गया, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर है, उन्होंने एक सीन में ऐसा कहा है कि जीवन की समस्याएं, जीवन में वैवाहिक जीवन होता है उसमें समस्या आती है और वो समस्याएं हैं होलोकॉस्ट के समान होती हैं। तो इससे नाराज यहूदी और इजराइल के लोग हो गए कि होलोकॉस्ट एक जीवन में आने वाली समस्या के रूप नहीं है। होलोकॉस्ट को तो
बड़े अत्याचार के रूप में याद किया जाता है। आप इस छोटी सी घटना को अगर जीवन में इंसान के हर एक के समस्या आती है तो वो होलोकॉस्ट से तुलना नहीं की जा सकती। इससे यहूदी नाराज हैं। साथ ही जो हिटलर का यूज हुआ है, वरुण धवन ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का थोड़ा बहुत हिटलर होता है, तो इजराइल वाले ये कह रहे हैं कि हिटलर बहुत ही क्रूर था, उसने 50 से 60 लाख यहूदियों को मारा था। इस प्रकार हर एक मनुष्य में हिटलर जैसी बातें नहीं हो सकती। इसका मेन निष्कर्ष यही है कि जो दोनों शब्द हैं, हिटलर और पोलैंड है, हिटलर और होलोकॉस्ट हैं, उनसे जो इजराइल के लोग हैं उनको इनसे नाराजगी है। ये जो हिटलर की एक मैंने इमेज भी आपके साथ की है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण हार के कारण हिटलर ने यह सब किया था। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि यहूदी यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय करीब 1933 और 1945 के बीच जो पूरे यूरोप में यहूदी थे उनको लाकर इस गैस चैम्बर जो होलोकॉस्ट था पोलैंड में, वहां पे मार दिया जाता था। होलोकॉस्ट एक अपने जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपने याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार इजरायलियों के लिए जो होलोकॉस्ट है, काफी मतलब वहां से 50 से 60 लाख यहूदी मरे हैं, तो उनका उसके प्रति जो सम्मान है वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस जगह को इतना आसान नहीं माना जा सकता, जैसा इस वरुण धवन की जो बवाल मूवी है जानवी कपूर बोल रही है। साथ ही जो वरुण धवन है, उन्होंने एक जो मूवी का सीन है उसमें कहा है कि प्रत्येक मनुष्य में कहीं ना कहीं कई बार हिटलर जैसी जो आदतें आ जाती है, जिससे इजराइल नाराज है। इजराइल ने कहा है कि हिटलर ने तो यहूदियों का नरसंहार किया था, उस जैसा इंसान नहीं हो सकता। यही इस बीच का विवाद है। और जो इजराइल के राजदूत हैं नेओर गिलोन, उन्होंने भी इस वरुण धवन की इस मूवी की जो आलोचना की है, उन्होंने कहा कि अभी मैंने मूवी तो देखी नहीं है, लेकिन जैसे ही सुर्खियों से पता चल रहा है तो ये हमारी जो संस्कृति है और सम्मान है उसके खिलाफ है। इसको जल्द से सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है उसे हटाना चाहिए। इजराइल हाल ही में भी चर्चा में है कि इजराइल में जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने एक जो न्यायिक बिल पास कर दिया है जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास आ गई है। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अब सर्वोच्च न्यायालय होता है वहां का इजराइल का, उसका भी फैसला बदल सकते हैं। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो ये बवाल मूवी थी उसमें क्या कारण था जिसके चलते इजराइल के दूतावासी जो नाराज हैं, साथ ही यहूदी नाराज हैं, क्यों उन्होंने कहा है कि अमेजन को खत लिख करके इस जो मूवी है इसको ऑनलाइन से हटा दिया जाए। मैंने बताया था कि होलोकॉस्ट स्थान था जो पोलैंड में, वहां पर हिटलर ने करीब 50 से 60 लाख यहूदियों को लाकर मारा था। वहां पर एक जो गैस का बना होता चैम्बर है उसमें लाकर यहूदियों को मारा जाता था। हिटलर मानता था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके जिम्मेदार ये यहूदी हैं जिन्होंने हमारी आर्थिक सहायता नहीं की। इस प्रकार इस मूवी का जो कारण है बवाल मचा हुआ है पूरे। देखने वाली बात है आगे क्या रही है। वहीं इनके जो फिल्म निर्देशक हैं उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी प्रकार के देश को उसके मान सम्मान और संस्कृति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई है। दोनों जो फिल्म अभिनेता है जानवी कपूर और वरुण धवन ने उस मूवी में जो भी होलोकॉस्ट को लेकर अपने सीन किए हैं उसमें उन्होंने दुख जताया है और रोने का भी सीन उस होलोकॉस्ट पर दिखाया गया है। ये इस सेशन में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बवाल मूवी है ये क्यों विवादों में आई हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या प्रक्रिया रहती है, इसे हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता। इसके जो निर्देशक हैं उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। मेरे द्वारा इस सेशन में आपको ये बता दिया गया कि किस कारण से ये चल रहा है और होलोकॉस्ट क्या है, हिटलर है, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने जो न्यायिक बिल पास किया है उसके बारे में भी बताया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।